आज है संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। मतलब आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हालांकि संविधान के कुछ अनुच्छेद आज ही के दिन ही से ही लागू हो गया था, जैसे कि जो निर्वाचन आयोग के कुछ आर्टिकल्स थे या फिर जो नागरिकता के से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे। बहरहाल उसका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो हम लोग हर साल उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं, या फिर हम लोग एकेडमिक रूप में पढ़ते हैं या कोई प्रतियोगी तैयारी करते हैं तो उसमें भी हम लोग संविधान के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। ये हमारा जो संविधान है ये कई सारी ऐतिहासिक चरणों के बाद हमें इस रूप में मिला है। हमारे पूर्वजों ने इसे अपने हाथों से खींच करके और लाखों लोगों के एक अथक प्रयास के बाद सैकड़ों लोगों ने बैठ करके इसको बना तो दिया। हम आज इस पर गर्व करते हैं कि ये संविधान हमारे देश के लिए एक रूपरेखा तय करता है कि कोई सरकार कैसे काम करेगी, कोई नागरिक का कर्तव्य क्या होगा, नागरिक को अधिकार क्या मिलेगा, सरकार नागरिक के प्रति और नागरिक राज्य के प्रति किस प्रकार से उत्तरदायी होगी। ये सभी चीज़ें हमारी संविधान तय करती है। पता है, जब संविधान लागू हो रहा था तो कई सारे वाद विवाद भी चला। संविधान सभा में कई ऐसे बातों पर बहस हुई जिसको आज कई बार लोग उस पर चर्चा करते हैं। जैसे अपने देश में एक बात चलती है, आज भी चलती है, कि एक बहुसंख्यक लोगों को ये मानना है कि क्यों ना हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिए, क्यों ना हम पाकिस्तान बनने के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिए। इस पे एक लंबी बहस चली। धर्मनिरपेक्षता को आधार मान करके हम इस चीज़ को लागू नहीं कर पाए और आज भी हम इस पर कायम हैं। मतलब हमारा संविधान इस पे कायम है कि हम किसी एक भाषा या किसी एक धर्म को पूरे देश पे थोप नहीं सकते हैं, अन्यथा भारतवर्ष भी, भारत आज जिसे हम भारत देश बोलते हैं, भारत भी यूरोप जैसा छोटे छोटे भागों में बंट जाएगा। कि हम हिंदी में कंफर्टेबल है, शायद तेलंगाना कोई एक नौजवान होगा उससे दिक्कत हो सकता है, तमिलनाडु कोई लड़का होगा उससे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम किसी एक भाषा या किसी एक धर्म को पूरे संविधान पर मतलब लागू नहीं करा पाए। अभी भी बहुत सारे लोग इस पे आवाज उठाते हैं। देखिए, संविधान क्या है? एक किताब है। अगर आप माने, देश की जनता मानती है, सरकार मानती है, हमारे नेता उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो वो हमारे लिए शास्त्र से भी बढ़कर है, नहीं तो एक कागजों का पुलिंदा है। जैसे अगर हम देखते हैं हमारे जो संविधान की उद्देशिका है, जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना, उसमें शब्द दर शब्द, अगर आप कभी संविधान का किताब पूरे नहीं पढ़े हैं तो मात्र आप उद्देशिका के शब्द को ही समझ जाइए तो आपको संविधान की समरी समझ में आ जाएगी, उसका सारांश समझ में आ जाएगा। एक एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यहाँ पहला ही लाइन है, हम भारत के लोग। मतलब हमारे देश के संविधान लिखने में मात्र वो 300 लोगों की योगदान नहीं, बनने के बाद उसको हम जब स्वीकार कर लिए, आत्मअर्पित कर लिए, तो किसके लिए? हम भारत के लोग, मतलब भारत के जितने भी लोग हैं, नागरिक हैं, उन सभी पर ये लागू होता है। कैसा देश बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
200 से ज़्यादा सालों तक हम अंग्रेजों का गुलाम रहे, उससे पहले मुगलों का, उससे पहले सल्तनत कालों का। तो हम एक ऐसा देश चाहते थे जहां पर अब किसी और का प्रभुत्व ना हो, हमारा खुद का प्रभुत्व। इसीलिए हम एक प्रभुत्व संपन्न देश चाहते थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। हालांकि ये दो शब्द जो आप देख रहे हैं, ये दोनों बाद में 1976 में आपातकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसको लागू किया गया था। अभी भी ये विवादास्पद शब्द है, हालांकि आज भी अभी है ये। समाजवादी, जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास दो रास्ता था, हम अपनी इकोनॉमी को किधर ले चले, हम किस विचारधारा पे चले, अमेरिका के पूंजीवादी विचारधारा या यूएसएसआर के सोवियत संघ के समाजवादी विचारधारा। हम मिक्स इकोनॉमी लेकर चले, मिश्रित अर्थव्यवस्था लेकर चले, हम गुट निरपेक्षवाद को लेकर चले, नेहरू जी का ऐसा सोच था। लेकिन साल दर साल धीरे धीरे हमारे झुकाव रूस की तरफ होती गई और अमेरिका से हमारी थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ती गई। उसी से आप देख पाते हैं कि ये समाजवादी शब्द आया है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में थोड़ा सा पतला अंतर है। मतलब हम किसी एक जाति धर्म विशेष की बढ़ावा नहीं देंगे। हम संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में, सरकार की नज़र में सभी धर्म के लोग बराबर हो, चाहे संख्या बल में कितने अधिक हो या कम हो। फिर कहता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब हमारा जो गणराज्य होगा, रिपब्लिक होगा, कैसा होगा? लोकतांत्रिक, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। फिर कहता है कि हमारे जो नागरिक होंगे वो कैसे होंगे? समस्त नागरिकों को हम कुछ न्याय देंगे। 3 तरह के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब आप खुद विचार कीजिए कि ये तीनों जो न्याय की बात की गई है, ये किस हद तक हम इन 75 सालों में हम अपने आप में समाहित कर पाए हैं या इसको हम अडॉप्ट कर पाए हैं, ये विचार करने वाली बात है। फिर हमें स्वतंत्रता दी गई है, 5 तरह की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, आपका अपना विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, हर किसी का अपना अपना अलग विचार होगा, हर कोई अपने अपने विचार से अपना विचार लोगों के सामने, समाज के सामने, देश के सामने रख सकता है। अभिव्यक्ति, विश्वास, आपको किसी को भगवान में विश्वास होगा, किसी को अल्लाह में विश्वास होगा, किसी को ईसा मसीह में विश्वास होगा, कोई गुरु ग्रंथ साहिब को मानता होगा। इस बात की स्वतंत्रता है अपने देश में कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को कर सकता है, उसको कोई रोक छेक नहीं है। ये अधिकार हमारा संविधान देता है। फिर स्वतंत्रता तो हो गई। हमें समता की बात की गई है। किस तरह की? प्रतिष्ठा और समता। ध्यान दीजिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता की नहीं। मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति जैसा ट्रीट हमें मिल जाए, नहीं संभव है। मतलब अगर मैं 10वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ तो 10वीं क्लास का जो विद्यार्थी को जो अवसर मिलेगा हमें भी मिलनी चाहिए। हमारे समकक्ष अगर कोई हमारे साथ कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो उसके साथ जो व्यवहार होता है, उसको जो प्रतिष्ठा मिलती है वो हमें भी मिलनी चाहिए। ऐसा हम उम्मीद करते हैं भारतीय संविधान से, और भारतीय संविधान हमें देती भी है। फिर ये कुछ शब्द है, राष्ट्र की एकता अखंडता, ये भी उसी समय जोड़ा गया था। अगर इस शब्द को आप फिर से बोलिए तो जब आपातकाल लागू हुई थी तो इंदिरा गांधी उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव शुरू की थी कि जो विपक्ष के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने इसीलिए इस शब्द को जोड़ दी थी कि राष्ट्र को एकता अखंडता बनाने के लिए हम लोगों को आह्वान करते हैं। ये शब्द उन्होंने संविधान में डाल दिया। हालांकि चाहे कोई कुछ भी कह ले, हम ये मानते हैं कि हमारा देश के विपक्ष, चाहे तब जो सत्ता में थे आज विपक्ष में है, या जो आज विपक्ष में है वो कल सत्ता में थे, हमारा विपक्ष कभी भी इतना नहीं गिर सकता है कि वो देश को तोड़ने की बात है। यही हमारे देश की सबसे अच्छी खासियत है। तभी तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी देश आज़ाद हुए वहाँ कितना उथल पुथल हो गया। या तो वहाँ लोकतंत्र नहीं है, या लोकतंत्र है तो वहाँ पर उथल पुथल हो गया। हम कहते हैं अपने आप को हम
लोकतंत्र की जननी है और इस चीज़ को हम आज तक साबित करके दिखाए हैं। ये इसीलिए हो पाया है कि सच में भारत की मिट्टी में लोकतंत्र है। यहाँ पर कोई नेता या कोई एक कालखंड के व्यक्ति आकर के दावा करे कि नहीं मैं हूँ, मैं ही बनाया हूँ तो ये संविधान बना है या फिर ये देश बना है। नहीं, देश कभी ऋषि मुनियों का देश हुआ करता था, कभी बहुत परिक्रमाकारी राजाओं का देश हुआ करता था। आज 140 करोड़ लोगों का देश है। उसके बाद कुछ शब्द और है कि हम सभी एक साथ मिलकर रहे बंधुता बढ़ाने के लिए। फिर इस मिलता है अपनी संविधान सभा को आज तारीख यही देखिए 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। फिर कहता संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं, अर्थात हम खुद ही बनाए हैं। हमारे संविधान सभा के सदस्य लोग कहते हैं हम खुद ही बनाए हैं, हम खुद पे ही लागू करते हैं। ये हमारी संविधान की प्रियम्बल होती है। बाकी आप संविधान की बातों को आप कितना जानते हैं, आपके आसपास के लोग कितना जानते हैं, चर्चा कीजिए, देखिए। और सिर्फ हम सरकार पे ही जिम्मेवारी न थोपे कि सरकार संविधान के अनुसार से काम करे। सरकार अगर संविधान के अनुसार से काम नहीं करती है तो उनको संविधान का संरक्षक बोला जाता है, न्यायालय को। उसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए ही न लड़े, बल्कि हमें अपने कर्तव्य का भी ज्ञान होनी चाहिए। बाकी बातें फिर करेंगे। धन्यवाद।